नमस्ते। एक ऐसी चीज जिसे हमेशा से प्यार और हमेशा के वादे का प्रतीक माना गया है, पर क्या हो अगर उसकी चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा छिपा हो। आज हम हीरों की दुनिया की इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना कि हीरे कीमती नहीं है बल्कि हमें बेवकूफ बनाया गया है। देखिए, ये सिर्फ एक पत्थर की बात नहीं है। ये बात है उस सोच की, उस आइडिया की जिसे बड़े सलीके से दशकों तक हमारे दिमाग में बिठाया गया है। हीरों की दुनिया में दांव इतने ऊंचे लगे होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक कंपनी ने खदान के मजदूरों को पकड़वाने के लिए, उनकी हत्या करवाने के लिए कबूतरों को जासूस बना दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये 1997 में दक्षिण अफ्रीका की एलेक्स कोर खदान में हुई एक सच्ची और बेहद चौंकाने वाली घटना है। ये घटना इस इंडस्ट्री का वो क्रूर चेहरा दिखाती है जिसे अक्सर छिपाया जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो एक निषिद्ध क्षेत्र में सिमट कर रह गई हो। मजदूर कंपनी के दिए घरों में रहते, उनके बच्चे कंपनी के ही स्कूलों में पढ़ते, उनकी बार बार तलाशी होती, एक्सरे होते। हद तो ये थी कि तस्करी के डर से अगर किसी की मौत हो जाती तो उसे खदान में ही दफना दिया जाता था ताकि लाश के जरिए कोई हीरा बाहर न ले जा सके। कंपनियों का कंट्रोल इतना ज्यादा था तो खनिकों ने सोचा कि वो कबूतरों से तस्करी करवाएंगे, पर उनकी ये योजना उन्हीं पर भारी पड़ गई। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि पुलिस उन कबूतरों को सालों से ट्रेनिंग दे रही थी, और हुआ वही जिसका डर था। कबूतरों को अपनी ट्रेनिंग याद थी। वो हीरे लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गए और नतीजा 100 से ज्यादा खनिक गिरफ्तार हुए और उनमें से कई मारे गए। सोचिए, कबूतरों की वजह से इंसानों की जान चली गई। तो ये तो थी इस इंडस्ट्री की एक खूनी हकीकत। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो कहानी जो पूरी दुनिया को बेची गई। चलिए समझते हैं कि कैसे डी बियर्स नाम की एक कंपनी ने हीरे को हमेशा के लिए वाला प्रतीक बना दिया। डी बियर्स की स्ट्रैटेजी बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही चालाकी भरी थी। पहला काम, दुनिया की 90% हीरे की खादानों पर कब्जा कर लो, मतलब पूरी तरह से मोनोपोली। दूसरा काम, जब मांग कम हो जाए तो हीरो को बाजार में उतारो ही मत, उन्हें गोदामों में जमा करके रखो। इससे क्या होगा, बाजार में हीरो की एक बनावटी कमी पैदा हो जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। मतलब उन्होंने ये भ्रम पैदा किया कि हीरे बहुत दुर्लभ हैं। और फिर आया मार्केटिंग का जादू। 1938 में उन्होंने एक एड एजेंसी को हायर किया और 1947 में वो नारा आया जिसने सब कुछ बदल दिया, अ डायमंड इज फॉरएवर, मतलब हीरा हमेशा के लिए है। इसे सीधे सीधे प्यार और शादी से जोड़ दिया गया। फिर मर्लिन मुनरो ने फिल्मों में गाया, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। ये सिर्फ एक एड कैंपेन नहीं था, ये पूरी संस्कृति को बदलने की कोशिश थी। ये सोच लोगों के दिमाग में डाल दी गई कि अगर प्यार सच्चा है तो हीरे की अंगूठी तो होनी ही चाहिए। और देखिए ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब हुई। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1940 में अमेरिका में सिर्फ 10% लोग सगाई पर हीरे की अंगूठी देते थे और 50 साल बाद 1990 तक यह आंकड़ा 90% पर पहुंच गया। सोचिए, 10 से 90%। एक पूरी की पूरी पीढ़ी को यह यकीन दिला दिया गया कि प्यार जताने का बस यही एक तरीका है। तो ये थी वो चमकदार कहानी जो हमें बेची गई। पर अब वापस उस स्याह हकीकत की तरफ चलते हैं जिसे इस चमक के पीछे बड़ी चालाकी से छुपाया गया। बात करते हैं उस असली कीमत की जो इंसानों ने चुकाई है। यह शब्द शायद कई लोगों ने सुना होगा, ब्लड डायमंड या खूनी हीरा। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा हीरा जिसे किसी युद्ध वाले इलाके से निकाला गया हो और फिर उसे बेचकर जो पैसा आए उससे हथियार खरीदे जाएं और उसी युद्ध को और भड़काया जाए। मतलब इन हीरो की चमक के पीछे सचमुच खून और तबाही छिपी होती है। और ये कोई एक दो देशों की कहानी नहीं है। कॉन्गो, अंगोला, सिएरा लियोन, अफ्रीका के कई देशों में इन हीरो ने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई। इनसे मिले पैसों से सालों तक चलने वाले गृह युद्ध लड़े गए। इन खदानों में बच्चों से मजदूरी करवाई गई और मानवाधिकारों को तो जैसे पैरों तले रौंद दिया गया। तो जब पूरी दुनिया में इस पर हल्ला मचा तो हीरा इंडस्ट्री दबाव में आ गई और 2003 में उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, किम्बर्ली प्रोसेस। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन था, ये बताने के लिए कि हीरा कॉन्फ्लिक्ट फ्री है, मतलब खूनी हीरा नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब ठीक हो गया, है ना? खैर, असल में नहीं। इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि जानबूझकर छोड़ी गई कमी थी। किम्बर्ली प्रोसेस के मुताबिक ब्लड डायमंड सिर्फ वो है जिसे विद्रोही गुट या मतलब रेबल ग्रुप्स बेचते हैं। लेकिन अगर किसी देश की सरकार ही अपने लोगों पर जुल्म कर रही हो, उन्हें मार रही हो और खदानों पर कब्जा कर रही हो, तो वहां से निकले हीरो को यह प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट फ्री मान लेता था। यह बहुत बड़ी खामी थी। और इसका सबसे भयानक उदाहरण जिम्बाब्वे में देखने को मिला। वहां सरकारी सैनिकों ने एक डायमंड फील्ड पर कब्जा करने के लिए 200 से ज्यादा खनिकों को मार डाला। लेकिन किम्बर्ली प्रोसेस के तहत इन खदानों से निकले हीरो को फिर भी कॉन्फ्लिक्ट फ्री का सर्टिफिकेट मिल गया। मतलब ये पूरा प्रोसेस एक तरह से बस दिखावा बनकर रह गया। चलिए अब हीरो से जुड़े एक और बड़े मिथक पर आते हैं। वो मिथक है कि हीरा एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक बढ़िया निवेश। तो देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर निवेश की बात करें तो सोने को एक बेंचमार्क माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोना सच में दुर्लभ है। उसकी एक ग्लोबल मार्केट है जहां उसे कभी भी बेचा जा सकता है और बैंक उसे गिरवी रखकर लोन भी देते हैं। अब हीरे को देखिए, क्या ये दुर्लभ है? नहीं। इसकी कमी तो बनावटी है। क्या इसका कोई रीसेल मार्केट है? बिल्कुल नहीं। और क्या कोई बैंक हीरे पर लोन देता है? जवाब है नहीं। और सबसे कड़वा सच ये है, जिस पल कोई हीरा शोरूम से बाहर आता है उसकी कीमत आधे से भी कम रह जाती है। इसे ऐसे समझिए, ये एक नई गाड़ी खरीदने जैसा है जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही गिर जाती है। ये घर खरीदने जैसा नहीं है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। हीरा एक लग्जरी आइटम है, इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं है।
लेकिन इस पूरी अंधेरी कहानी में अब एक उम्मीद की रोशनी भी है। विज्ञान ने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया है जिसे हीरा इंडस्ट्री सालों तक छिपाने की कोशिश करती रही। एक ऐसा विकल्प जो नैतिक है, पर्यावरण के लिए अच्छा है और शायद सबसे जरूरी जेब के लिए भी काफी बेहतर है। आखिर हीरा है क्या? कोई जादुई पत्थर नहीं, ये बस कार्बन है। वही कार्बन जो एक पेंसिल की नोक में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हीरे में कार्बन के एटम्स एक खास तरीके से जुड़े होते हैं और ये जुड़ाव जो जमीन के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में बनता है, अब उसे लैब में भी बनाया जा सकता है। तो लैब में बने हीरे और खदान से निकले हीरे में क्या फर्क है? देखिए, दिखने में, चमक में, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। असली फर्क उनकी कहानी में है। लैब में बने हीरे 100% कॉन्फ्लिक्ट फ्री होते हैं। उन्हें बनाने में पर्यावरण का नुकसान ना के बराबर होता है और सबसे बड़ी बात, उनकी कीमत बहुत बहुत कम होती है। और ऐसा लगता है कि लोग अब इस बात को समझ रहे हैं। 2020 में लैब में बने हीरों का मार्केट शेयर सिर्फ 2.4% था और सिर्फ 3 साल में 2023 तक ये बढ़कर 9.3% हो गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि लोग अब एक ज्यादा स्मार्ट और नैतिक विकल्प की तरफ जा रहे हैं। इस नई टेक्नोलॉजी का असर इतना जबरदस्त है कि डी बीयर्स, वो कंपनी जिसने सालों तक बाजार पर राज किया, उसे भी अपने कुछ हीरों की कीमत 40% तक कम करनी पड़ी है। दशकों से खड़ा किया गया ये पूरा साम्राज्य अब हिलने लगा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब अगली बार कोई हीरा देखे तो उसमें क्या नजर आएगा? क्या वो हमेशा के प्यार का प्रतीक होगा या फिर मार्केटिंग, मोनोपोली और अनगिनत लोगों की तकलीफों से भरी एक कहानी? इसका जवाब शायद अब हम सबको अपने लिए खुद ही तय करना होगा।